नमस्कार। मैं रामजी प्रसाद भैरव, जनता जनार्दन इंटर कॉलेज डबेरिया। आज हमारा पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चपेट में है, जिसकी वजह से पठन पाठन पूर्णतया ठप है। बच्चों का भविष्य दांव पे लगा है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार चिंतित है और हम लोगों को एक गाइडलाइन मिली है कि हम लोग ऑनलाइन बच्चों को शिक्षण करें। तो बच्चों, आज मैं इसी ऑनलाइन शिक्षण के प्रथम दिन हिंदी कहानी के संक्षिप्त इतिहास पर बात करूँगा। हमारे देश में कहानी कहने और सुनने की मौखिक परंपरा तो बहुत पुरानी है, लेकिन हम आज जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं वह कहानी खड़ी बोली भाषा के आने के बाद विकसित विधा के रूप में जानी जाती है। उसके पूर्व अगर देखा जाए तो कहानियों के जो नाम थे वो अस्थिरता लिए हुए थे। जैसे कहानी को उपाख्यान, आख्यान, चीज, गपाष्टक, नवोन्यास आदि नामों से जाना जाता था। 1803 में इंसा अल्लाह खां ने एक कहानी लिखी, रानी केतकी की कहानी। इसमें पहली बार पाठकों को कहानी शब्द सुनने का मौका मिला। उसके आसपास ही राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने राजा भोज का सपना लिखा, लेकिन बाद के विद्वानों ने इन दोनों कहानियों को कहानी नहीं माना, क्योंकि ये जो कहानियां थीं इसमें कथा तत्वों का अभाव था। तो अब किसे माना गया पहली कहानी? 1900 में, सन 1900 में सरस्वती पत्रिका प्रकाशित होती है, जिसके संपादक 1903 में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी बनाए जाते हैं। इसी सरस्वती पत्रिका में वर्ष 1900 में किशोरी लाल गोस्वामी की एक कहानी प्रकाशित होती है, इंदुमती। और बाद में जो कहानियाँ आती हैं सरस्वती में, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 11 वर्ष का समय, राजेंद्र बाला घोष जिनको बंग महिला के नाम से जाना जाता है, उनकी कहानी दुलाई वाली, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो उस काल में लिखी गई। सबसे जो महत्वपूर्ण परिवर्तन था पूरे कहानी के दुनिया में, वो ये था मुंशी प्रेमचंद का
साहित्य जगत में आना। उनकी पहली कहानी सरस्वती में 1915 में सौत प्रकाशित होती है और उस सौत कहानी से जो पूरे कहानी का लेखन का जो ढंग था वहाँ से बदल जाता, क्योंकि पहली बार जो कहानियों का जो मूल्य था वो प्रेमचंद से परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। तो कहानियाँ विकसित होते हुए धीरे धीरे बहुत ही अच्छी और अलग अलग शैली में बेहतर से बेहतर कहानियाँ लिखी गई, जिस पे फिर हम कभी आगे चर्चा करेंगे। और आज यह बताते हुए कि हमारे यहाँ कहानी 1803 से शुरू होकर 1903 तक 100 सालों का सफ़र करते हुए कहानी के रूप में इस विधा को, इस कहानी शब्द को मान्यता मिली। आज बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मैं उपस्थित हूँगा।